हाँ माँ, हाँ माँ, मैं बस रास्ते में ही हूँ, पहुँच रही हूँ। वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक था इसीलिए थोड़ी देर हो गई। आप इतनी फिक्र मत क्या करो मेरी, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं, पहुँच जाऊंगी। बस 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। ओके बाय। थोड़ी जल्दी कार चलाओ, माँ बहुत चिंता कर रही है। ड्राइवर गाड़ी रोको। यही वो जगह है जहाँ मेरा बचपन गुजरा है, जहाँ मेरी रेखा चाची ने इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है मुझे, और जहाँ मेरी अम्बे माँ ने मुझे हर मुसीबत से बचाया। कितनी सारी यादें जुड़ी हैं मेरी इस मोहल्ले से। कल जब चाची घर पर आई थी मुझे ढूंढते हुए, मैं ठीक से उन्हें देख भी नहीं पाई, इस डर से कि कहीं वो मुझे ना देख ले। मुझे छुपकर रहना पड़ा उनसे। तब से बस दिल में उन्हीं के बारे में सोच रही हूँ। हो सकता है चाची मुझे कहीं दिखाई दे जाए यहाँ पर, या फिर पल्लवी या दादू या दादी या कोई भी, किसी की एक झलक ही दिखाई दे। बस तरस गई हूँ सबको देखने के लिए। ड्राइवर गाड़ी साइड में लगा लो। और यही तो वो रास्ता है जहाँ पर पहली बार मेरी रवि से मुलाकात हुई, और फिर रवि मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। कितना प्यार करने लगी थी मैं रवि से, और उसने मेरे साथ क्यों रवि, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? रवि, हे अम्बे माँ, ये रवि यहाँ क्या कर रहा है? ये अंबिका रायचंद यहाँ पर क्या कर रही है? इस एरिया में इसका क्या काम हो सकता है? कहीं ये रेखा चाची से तो मिलने नहीं आई? यस, यही बात होगी। लेकिन अंबिका का चाची से क्या लेना देना? तो फिर इसका मतलब ये अंबिका नहीं, ये देविका है। हाँ रवि, इससे बड़ा सबूत कोई हो ही नहीं सकता। ये देविका है तभी तो अपने घर वालों से मिलने आई है। मैं जानता था, अच्छी तरह जानता था कि देविका अपनी चाची से मिले बिना रह ही नहीं सकती। बस ये बात तो एकदम क्लियर हो गई कि यही देविका है, अंबिका रायचंद नहीं। ओ नो, रवि, इसने तो देख लिया मुझे। अब क्या करूं मैं? अब मैं क्या कहूंगी इससे? क्या बहाना बनाऊंगी कि क्यों आई मैं यहाँ पर? ओह गॉड, मैं तो बुरी तरीके से फंस गई हूँ। अब मेरा राज खुल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। हे अम्बे माँ, प्लीज प्लीज हेल्प करो मेरी, मुझे बचा लो आज। मिस अंबिका रायचंद, मिस अंबिका, देविका, देविका, अब कोई फायदा नहीं है मुझसे भागकर। सच सामने आ गया। अपनी असलियत छुपा नहीं सकती तुम मुझसे। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? रेखा माँ से मिलने आई हो ना? जानना चाहती हो ना कि वो कैसी है? मैं अभी उन्हीं से मिलकर आ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई एम श्योर
तुमसे मिलकर वो खुशी से पागल हो जाएंगी। चलो अंदर चलो, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि माँ और बेटी का मिलन कैसा होता है। अंदर। What rubbish! तुम फिर शुरू हो गए। लास्ट टाइम कहा था ना मैंने तुमसे कि जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करा लो, दिमाग का बहुत जरूरत है तुम्हें। जब देखो तब तुम्हारा ये देविका का ड्रामा खत्म ही नहीं होता। हर बार वही सेम चीज रिपीट क्यों करते रहते हो तुम लोग? और वैसे अभी कौन सा नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है? क्या नाम लिया तुमने? वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। अंदर चलो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि ये नया कैरेक्टर कौन है और किसका क्या लगता है। चलो अंदर। लिसन मिस्टर रवि ग्रेवाल, ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए कि अब ये नौटंकी यहीं बंद कर दो। इनफ नाउ। पहले वो तुम्हारी सरफरी गर्लफ्रेंड, क्या नाम है उसका, निवेदिता लूथरा, वो मुझे देविका कहकर बुलाती रहती है और अब तुम शुरू हो गए। चैलेंज लगाए क्या दोनों के बीच में कि कौन पहले मुझे देविका साबित करता है? और कौन सी माँ के बारे में बात कर रहे हो? मेरी सिर्फ एक ही माँ है जो इस वक्त ऑफिस में मेरा वेट कर रही है, जिनका नाम है जानकी रायचंद। उसके अलावा मेरी और कोई माँ या चाची नहीं है। गॉट इट? चाची? चाची का तुमने जिक्र ही नहीं किया। अब अगर तुमने अपने मुंह से कह ही दिया है तो चलो मेरे साथ अंदर और जाकर कह दो उन्हें कि वो तुम्हारी चाची नहीं है। सच्चाई सामने आ जाएगी, सबको मालूम हो जाएगा कि तुम देविका नहीं अंबिका रायचंद। ओ गॉड, ये चाची कैसे निकल गया मेरे मुंह से? अब क्या बोलूं रवि से? क्या हुआ, चुप क्यों? लिसन, वो एक जनरल तरीका होता है लोगों को समझाने का, स्पेशली तुम्हारी तरह सरफरे लोगों को समझाने का। मेरा मतलब था कि और कोई मेरी माँ, चाची, दादी, मासी व्हाटएवर नहीं है। पर तुम हो कौन ना जिसके सामने मुझे अंबिका रायचंद को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत है? मैं तुम्हारे सामने कुछ भी साबित नहीं करूंगी। तुम्हें जो साबित करना है जाओ, अपना टाइम वेस्ट करो और खुद साबित कर लो, क्योंकि मैं किसी से मिलने कहीं नहीं जाने वाली। अंडरस्टैंड? ट्रूली अंडरस्टैंड। तो फिर मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम यहाँ इस मोहल्ले में क्या कर रही हो? यहाँ तो तुम्हारा घर भी नहीं है, तुम्हारा ऑफिस भी नहीं है, ये रास्ता आगे से बंद है, कहीं जाता भी नहीं, और ना ही यहाँ पर पब है, डिस्क है, रेस्टोरेंट है, होटल है, ब्यूटी सैलून है, फैशन डिजाइनर है। फिर तुम्हारा इस मोहल्ले में तुम्हारा क्या मकसद है यहाँ पर आने का? क्या वो जवाब दो। वैसे तो मुझे तुम्हारी इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेतुकी जिद पर रोक लगाना बहुत जरूरी हो गया है। वो देखो मंदिर, यहाँ पर चैरिटी का चेक देने आई हूँ। मेरी मॉम बहुत चैरिटी में विश्वास रखती है और वो बिजी थी। उन्होंने मुझसे कहा जाकर चेक दे आऊँ, इसीलिए मुझे आना पड़ा। उनको मना नहीं कर सकती, वरना मैं अंबिका रायचंद ऐसे मिडिल क्लास एरिया में, इम्पॉसिबल। देखो तुम्हारे शकी दिमाग का तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन मेरे पास लाइफ में और बहुत काम है करने, इसलिए मेरा टाइम वेस्ट मत करो। देविका, तुमने अच्छी कहानी बना ली। जब तक तुमने वो बोर्ड नहीं देखा था तुम्हें कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। मेरी नज़र से तुम्हारी कोई भी परेशानी छुप नहीं सकती देविका। तुम यहाँ पर सिर्फ अपनी चाची के लिए आई थी। अपने बचपन की यादें तुम्हें यहाँ पर खींच कर लेकर आई थी, मुझे मालूम है देविका। लेकिन बस बहुत हो गया देविका, ये लुका छुपी का खेल मैं यहीं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आनी है तो रेखा चाची का मेरे साथ होना बहुत ज़रूरी है। हाँ देविका, मैं रेखा चाची को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए। थैंक यू अम्बे माँ, थैंक यू। आज एक बार फिर आपने मुझे बचा लिया, वरना आज तो रवि के सामने मेरा सच आ ही जाता। सिर्फ आपकी वजह से एन वक्त पर वो मैंने बोर्ड देख लिया और रवि के सामने मैं बहाना बना पाई, वरना अगर रवि को सच पता चल जाता तो मेरे लिए चीज़ें बहुत खराब हो जाती। लेकिन आज के बाद मुझे और ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली जब रवि मेरे आसपास हो। वैसे अम्बे माँ, कितना अच्छा है ना, अब आपका मंदिर घर के एकदम पास बन गया है, वरना पहले तो चाची को बहुत दूर जाना पड़ता था आपकी पूजा के लिए। हाँ, पास में ही है तो चाची को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती होगी। आप कितना ख्याल रखती हो हम सबका। बस ऐसे
चाची के साथ हमेशा रहना और चाची को इन हालातों के सामने कभी कमजोर मत पड़ने देना। मैं जानती हूँ घर के हालात अब बिल्कुल ठीक नहीं है, सारी जिम्मेदारी सिर्फ चाची के ऊपर है और वो कभी कभी कमजोर महसूस करती हैं। और जब से मैं उनके साथ नहीं हूँ तब से वो मेरे लिए तरस गई हैं, तड़प रही हैं मुझसे मिलने के लिए। उस दिन घर पर भी अम्बे माँ, आप तो जानती हूँ ना कि मैं भी चाहती हूँ कि जल्द से जल्द चाची से मिल पाऊँ, उनसे बात कर पाऊँ, उनको गले से लगाकर रो पाऊँ, लेकिन नहीं कर सकती, मजबूर हूँ। जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं अपनी सच्चाई किसी को नहीं बता सकती, अपनी चाची को भी नहीं। इसीलिए बस इतनी सी बात मेरी मान लो कि चाची के जो भी दुख है ना वो मुझे दे दो, उनके सारे दुखों को दूर कर दो और उनको हमेशा खुश रखो, हमेशा उनके साथ रहो, उनके पास रहो, बस यही चाहती हूँ मैं। चाची, चाची। अरे क्या हो गया रवि, तुम कुछ भूल गए हो क्या? अरे नहीं चाची, मैं भूला नहीं। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि संजय की नौकरी लग गई है तो क्यों ना हम लोग अम्बे माँ से आशीर्वाद ले लें। घर के बाहर नया मंदिर बना है, बस वो माता रानी की मूर्ति देख के मुझे ख्याल आया कि मैं आपको लेके चलता हूँ और माता रानी का आशीर्वाद ले लेते हैं संजय के लिए। हाँ रवि, क्यों नहीं, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन एक मिनट, मैंने संजय को उठा के आते उसे बता देती हूँ। हाँ चाची, तब तक तो देविका वहां से निकल जाएगी। चाची संजय को सोने दीजिए ना, वैसे भी आज ही का दिन है उसके पास सोने के लिए, कल से तो उसे काम पर जाना है। तो हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है, चलो फिर। आइए चाची, चलो। पंडित जी। जी कहिए। मैंने मंदिर के बाहर वो बोर्ड पढ़ा कि आपका मंदिर किसी वृद्धाश्रम के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है। बहुत ही नेक काम कर रहे हैं आप लोग, मेरी तरफ से भी एक छोटी सी रकम स्वीकार कीजिए। ये लीजिए। धन्यवाद, ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी कर दे। अच्छा तो अब बताएं कि रसीद किस नाम से बनेगी? किसी नाम से नहीं, किसी रसीद की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या है कि हर अच्छा काम नाम या शोहरत के लिए किया जाए ये ज़रूरी नहीं होता। और वैसे भी कहते हैं ना कि सच्चा दान वही होता है जो एक हाथ से दिया जाए तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। ये बस मैं अपने दिल के संतोष के लिए कर रही हूँ। वाह बिटिया, बड़े उच्च विचार हैं तुम्हारे। अम्बे माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहे। इस 7 दिन के अंदर अंदर ये चैलेंज कैसे जीतूंगी मैं? कल मॉर्निंग में आप प्लीज साइकाइट्रिस्ट को जाकर दिखा लीजिए और मैं आपके साथ चलूंगा। साइकियाट्रिस्ट माय फुट, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। जी मैम। कहाँ हो तुम? कल एक जिम्मेदारी दी थी मैंने तुम्हें, तुम होके गायब हो, ना घर में हो ना ऑफिस में। अगर तुमसे कुछ नहीं होता ना तो प्लीज इतनी बड़ी बड़ी बात मत किया करो। इस वक्त कहाँ हो तुम, जरा बताओगे मुझे? मैम मैं आप ही की दी हुई जिम्मेदारी निभाने के लिए आया हूँ। देखो मोंटी, मेरा पेशेंस ना खत्म हो रहा है, सीधे सीधे बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो। मैम जब मैं आपको बताऊंगा ना कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ, आप बिल्कुल यकीन ही नहीं करेंगे। इस वक्त मैं अंबिका रायचंद के ऑफिस में हूँ। व्हाट? वहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैम फिलहाल तो मैंने डस्टिंग का काम खत्म किया है, उसके बाद वैक्यूम क्लीनर से मुझे और साफ सफाई भी करनी है और उसके बाद ऑफिस के पूरे स्टाफ को चाय भी देनी है मुझे। मैम क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ मोंटी। मैम मैंने अंबिका के ऑफिस में पियोन की नौकरी कर ली है ताकि मैं उसकी हर हरकत पर नजर रख सकूं। मैं उसी के ऑफिस में उसी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करूंगा और उसका सच बहुत जल्दी जान जाऊंगा। और हम लोग उसके साथ क्या गेम खेल रहे हैं उसको कभी पता ही नहीं चलेगा। और इस वक्त मैं अंबिका रायचंद के केबिन के सामने ही खड़ा हूँ। वाओ मोंटी, दैट इज वंडरफुल। अच्छा दिमाग चलाया तुमने अपना, सुपर इम्प्रेस्ड। अगर ये बात है तो मुझे उसके बारे में छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए मोंटी। उसकी हर हरकत पर नजर रखना और मुझे खबर देते रहना। बिल्कुल मैम। मैं बाद में कॉल करता हूँ। जी सर। तुम ये अंबिका मैम के कैबिन के बाहर क्या कर रहे हो? सर
वो मैं अंदर साफ सफाई करने के लिए जा रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब है? भूल गए मैंने क्या समझाया था तुम्हें कि नए प्यून्स को बड़ी मैम और छोटी मैम के कैबिन में जाने की इजाज़त नहीं है। और खबरदार, ऐसी गलती करने की सोचना भी नहीं, वरना उसी वक्त नौकरी से निकाले जाओगे तुम। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मोबाइल पर बात करने की? मैंने तुम्हें बताया था ना कि ऑफिस में अलाउड नहीं है। वो सर, घर वालों का फ़ोन आया था, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है वो सर। जो भी है, मोबाइल पे अर्जेंट कॉल भी अलाउड नहीं है ड्यूटी के टाइम। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो यहाँ के रूल्स के मुताबिक चलना होगा। जी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जाओ अपना काम करो। बिल्कुल सर। जॉब तो तेरी भी नहीं रहेगी मैनेजर, जब तुम्हारी मैडम को पता चलेगा कि तुमने मुझे ये नौकरी दी है बिना किसी आईडी प्रूफ के। रवि, सच में तुमने इतना अच्छा किया, मुझे मंदिर लेकर आए। अच्छा, 1 मिनट, पूजा का थाल बनवा लेते हो। चाचा, एक अच्छा पूजा का थाल बना दीजिए। रवि, इतनी खुशी हो रही है यहाँ पर आके। आज माँ के चरणों में कुछ मांगना चाहती। और भी बहुत सारी बातें जिनके बारे में मुझे शुक्रिया भी कहना है। चाची, संजय की नौकरी के अलावा और कौन सी बात? रवि, अब तो मेरा विश्वास और भी तगड़ा हो गया। मेरी लाडो, तुम्हारी देविका जिंदा है। चाची, मैं कुछ समझा नहीं, मतलब। मैं तुम्हें बताना भूल गई, वो मिस लुथरा आई थी घर पे। मिस लूथरा? हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी लाडो जिंदा है। ये खुशखबरी तो आपके लिए है, और मैं तो यही चाहती थी कि मैं आपके साथ आपकी खुशी बात, जो भी बात कहने आई हूँ ना, वो कह के जाओ यहाँ से। तो फिर सुनिए, देविका वापस आ गई है, और अब तो मिस लुथरा ने मुझसे वादा भी किया है कि वो जल्द से जल्द मुझे लाडो से मिलवाएगी। रवि, अब सब कुछ ठीक हो जाना, तुम देखना, तुम्हारी देविका जल्द वापस आएगी। मैं बस लाडो को सही सलामत अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। मैं पूजा का थाल ले लेती हूँ। मिस लूथरा ने ये सब किया है? हाँ बेमा, आज यहाँ आकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मैं तो भूल ही गई, घर पर माँ वेट कर रही हूँ कि मेरा। मैंने उनसे कहा था बस अभी आ रही हूँ, यहाँ इतनी देर हो गई। चलो अब मैं चलती हूँ। लेकिन मिस लूथरा ने ऐसा क्यों किया? चाची को जानकी देव के घर लेकर क्यों गई वो? अभी तक कुछ भी पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ कि वो देविका है या अंबिका। तो इतनी जल्दबाजी क्यों की मिस लूथरा ने? आखिर वो साबित क्या करना चाहती है? और वो ये क्यों नहीं समझती कि चाची के जज्बातों के साथ इस तरह खेलना नहीं चाहिए? अगर सच यही निकला कि वो देविका नहीं अंबिका है, तो चाची तो बिल्कुल टूट जाएंगी। उनका दिल, उनकी उम्मीद टूट जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि चाची के साथ ऐसा कुछ भी हो। मिस लूथरा ने बहुत गलत किया है, मुझे उनसे बात करनी होगी। रवि, चले? हाँ चलो। चाची, एक सेकंड। चाची, जरूरी कॉल है, आप चलिए, मैं आता हूँ। जल्दी आ। काश रवि ना मिला होता मुझे, तो अपनी चाची की एक झलक ही मिल जाती। लेकिन कोई बात नहीं, शायद कभी और। माता रानी, मैं तो पहले से जानती थी कि मेरी लाडो जिंदा है, और वो एक न एक दिन जरूर वापस आएगी, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। माता रानी, आज मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरी लाडो जल्द से जल्द मेरे पास आ जाए। चाची, चाची, चाची क्या हो चाची? आप प्लीज उठिए। वो कौन? इनका तो बहुत खून बह रहा है। कोई पानी लेकर आएगा। उठिए। चाची क्या हो चाची? आप इनको अपने साथ लेकर आए हैं ना, ख्याल नहीं रख सकते तो लेकर क्यों आए? हाँ, मान सकते मतलब क्या? अरे बेकार की बातों का टाइम नहीं है, डॉक्टर के पास लेके चलते हैं इनको, चलिए। कैसे का क्या मतलब है? सहारा नहीं दे सकते थे, हाथ पकड़ के नहीं चल सकते थे? अगली बार लेकर मत आना, अगर संभाल नहीं सकते तो। गाड़ी लेके आता। प्लीज जल्दी कीजिए। जी, चाची उठो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपसे मिलना चाहती थी, आपको देखना चाहती थी।
लेकिन ऐसे नहीं, ये इतना खून बह रहा है आपके। I'm sorry कि कल आप मेरे घर आए और मैं आपसे मिल नहीं पाई। मुझे आपसे छुप के रहना पड़ा। सुने हो ना? चाची प्लीज आप लोग हेल्प कीजिए ना। डॉक्टर नर्स, डॉक्टर कहाँ पर है? इमरजेंसी है, बहुत बहुत खून ऐसे उनका। इनके साथ कौन है? हम एक्चुअली नर्स हम दोनों इनके साथ हैं। ये बेहोश हैं और काफी ब्लड बह चुका है। प्लीज डॉक्टर को बुलाइए ना, इमरजेंसी है। डॉक्टर को हमने इन्फॉर्म करने के लिए भेज दिया है। आप फॉर्म फिल कर दीजिए, उसके बाद ही पेशेंट को अंदर ले जा सकते हैं। कि आप क्या कह रही है? फॉर्म वगैरह हम बाद में भी भर सकते हैं ना। आप इनकी हालत देख रही है, इतना खून बह रहा है। प्लीज आप जल्दी से जल्दी इनको डॉक्टर के पास लेकर चलिए। देखिए मैम, यहाँ के कुछ रूल्स हैं, आप फॉर्म फिल कर दीजिए, उसके बाद ही डॉक्टर चेकअप करेंगे। ये किस तरह के रूल्स हैं? पेशेंट के इतना खून। आप एक काम कीजिए, आप फॉर्म भरिए, मैं चाची को लेकर अंदर जाता हूँ। एक्सक्यूज मी, वो फॉर्म चाहिए पेशेंट को एडमिट करने के लिए। देविका, देव, रिलेशन, डॉटर, ये लीजिए। थैंक यू। एक मिनट रुकिए देविका जी। ओह गॉड, मैंने तो ये फॉर्म देविका देवल के नाम से फिल कर दिया है। अपना साइन भी वैसे ही। अगर ये किसी के हाथ लग गया तो